आए हैं यहाँ पे, निरीक्षण किया है, क्या पाया है, क्या समस्या थी? देखिए, मेरे पास क्षेत्र के लोग आए, इस क्षेत्र के लोग आए, हम लोग तो यहीं पले बड़े हैं, हमारे घर से थोड़ा आगे का मामला है। यहाँ बड़े लंबे समय से इन लोगों ने आवाज उठाने का काम किया, पर इन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। आप देखो, कूड़े के ढेर यहाँ लगे हैं, बराबर में घर है, ये किस तरह से बेचारे रह पाते होंगे। इनके तो बच्चे, जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना, वो भी बेचारे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इतनी खराब स्थिति, पानी खराब, हवा खराब, पूरा वातावरण खराब है, इतना गंदा यहाँ माहौल है। हम यहाँ आए, एक तो यहाँ हमें सरकार की नमामि गंगे योजना के इस प्लांट में हम यहाँ आए, एक तो हमें यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। हमने इसकी सूचना संबंधित एक्शन को, संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट, उन्हें भी कहा, और नगर पालिका के ईओ को भी हमने कहा। हमने उनसे बातचीत करके सारी बातें बताई, डेलीगेशन जाकर के सारी बातें भी बताएगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना बड़ा प्लांट यहाँ लगा हुआ है, इसका फायदा क्या है। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा गंदा जो पानी आता है, सीवर से जो पानी आता है, उसको हम ट्रीटमेंट उसका करते हैं, और उसमें से एक मशीन इन्होंने मुझे यहाँ दिखाई कि उसमें से कूड़ा अलग निकालते हैं। जब मैंने वो तो देख लिया, फिर देखा कूड़े के ढेर यहाँ है। मैंने कहा कूड़ा कहाँ फेंकते हो आप? उन्होंने कहा दूर फेंकते हैं। पहला जो इनकी नाकामी है, ये तो कूड़े के ढेर बयान कर रहे हैं। दूसरा, मैंने पूछा इनसे कि भाई आप ये जो पानी शुद्ध करते हैं उसे कहाँ भेजते हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं। कुछ लोगों ने मोहल्ले के बताया कि वो नाले में जाता है, कुछ लोगों ने बताया काली नदी में जाता है। काली नदी में अगर ये शुद्ध पानी भेजें, मुझे बता दें, वहां तो पानी ऑलरेडी गंदा है। ये पैसे की बर्बादी है। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, जिम्मेदार अधिकारी मुझे बता देंगे, लेकिन ये जानकारी मेरी इस बात पे पूरी है कि ये लूट खसोट का एक संस्थान है, और इससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं। आज मैं यहाँ खड़े होकर के कह सकता हूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में जो लोग बार बार हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के इस तरह के सवाल पूछने चाहिए, और पता लगना चाहिए कि जब इस खराब पानी से और इस वातावरण से जो कोई मरेगा, जिसके बीमारी होगी, उससे उसका धर्म नहीं पूछने की ये हालात, ये ऐसी स्थिति है, और बहुत खराब स्थिति है, जीरो है। हम लोग इसे सदन में उठाने का काम करेंगे। कल हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ के सभासद हैं, सलीम मलिक जी हैं, याकूब जी हैं, हमारे पाल साहब हैं, ये जिम्मेदार लोग, संजीव हैं, सब लोग कल अधिकारियों से मिलेंगे। अलग अलग समय इन्होंने कहा है, मिलकर के अपनी बात रखेंगे। इसके समाधान की लड़ाई की जो शुरुआत हमने की है, उस शुरुआत को सदन में भी उठाने का हम लोग काम करेंगे। विधायक जी, एक बड़ा बजट जो है करोड़ों रुपए का कूड़ा निस्तारण को लेकर जो है पास होता है, किस तरह समाधान नहीं है, क्या मानते हैं? समाधान, अरे कूड़ा निस्तारण का तो होता ही होता है, ये तो कूड़ा और बढ़ा रहे। हम ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ये जो कूड़ा निकलता है, इसे हम इकट्ठा करके अलग फेंकते हैं। जहां फेंकते हैं वहां उसके खत्म करने का, उसे सही ढंग से मतलब कैसे नष्ट किया जा सकता है कूड़ा, ऐसा कोई प्लांट इनके पास नहीं है। उसका गवाह ये भी है। ये तो हर तरह, ये देखो कितने कूड़े के ढेर हैं, ये तो हर तरह से पैसे की लुटाई है, और जनता के भविष्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, और इसकी जांच करावेंगे। 100% इसमें बड़ा घोटाला मिलेगा। जी, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि विदेश की कंपनी आके कूड़ा खरीदेगी, बिजली बनेगी, जिन्हें क्या क्या दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये पीढ़ियां ही खत्म हो जाएगी, पर इस तरह की कोई कंपनी हमें साक्षात रूप से तो कहीं दिखाई नहीं देगी। कागजों में कुछ भी कर लें। अगर अच्छा, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनावा जनप्रतिनिधि हूँ, हो सकता है मैं झूठ कह रहा हूँ, पर ये कूड़े के ढेर झूठ नहीं बोल रहे। आप देखो, ये कूड़े के ढेर, मैं कह रहा था 2.5 साल 10-10 साल का कूड़ा यहाँ पड़ा है, और ये नहीं पता इस मलबे में क्या है। इस पर ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, इन मोहल्लों में जाकर के देखिएगा आप, जब बारिश होती है तो पशुओं के मरे हुए पशुओं के और खराब से खराब चीजें जल में प्रवाहित हो बह करके इन मोहल्लों में दिखाई देती हैं, और उससे स्वास्थ्य खराब होता है। नगर पालिका प्रश्न चिन्ह उठता है इसको लेकर, सारे अधिकारियों पे प्रश्न चिन्ह, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह। जब इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा काम, यहाँ के लिए पैसा दिया गया, सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लौट किया गया, तो मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहूंगा कि इसकी जांच करा करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिस लिए ये प्लांट लगा हुआ है वो नियमित रूप से उस तरह का काम करे।